नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्वाल एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो एसएससी और सीईटी के लिए हमने जो बैच स्टार्ट किया था, एक उसका मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। तो उसके कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनको हमें सोल्व करना कैसे करते हैं, और बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन इससे आपकी एसएससी जीडी और सीईटी के एग्जाम में सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज की हेडिंग जो अपनी है वो डाल लेंगे सांकेतिक भाषा। और इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ लिए वो टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर वो टॉपिक आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे एसएससी जीडी और सीईटी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ जाके आप इससे पहले 7-8 क्लासेस अपनी हो चुकी है तो उन क्लासेस को देखना ना भूलिए, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सांकेतिक भाषा की। इसको इंग्लिश में कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है, जिसका हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? आपकी सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया इसमें से क्वेश्चंस जो आएंगे ना, वो बताइए आप कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये एक ही जो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कैसे। तो पहला अगर मैं बात करूं, इसका जो पहला टाइप है अगर उसकी बात करूं तो आपको कुछ दिया होगा, जैसे ABC दिया होगा और इसका कोड दे दिया आपको DEF। किसी सांकेतिक भाषा में ABC को DEF लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में KLM को या कुछ भी दे देगा उसको क्या लिखा जाएगा, आपको शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले टाइप की बात करें तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ना आपका, वो क्वेश्चन बनेगा ऐसा। ठीक है, आपको अल्फ़ाबेट दिया होगा, अल्फ़ाबेट का कोड अल्फ़ाबेट दिया होगा, आपसे दूसरे अल्फ़ाबेट का कोड पूछ लेगा कि इसके अकॉर्डिंग जो संबंध आपका ABC का DEF से है वो संबंध आपको इसका कैसे क्या होगा, ये अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जो टाइप होता है वो ऐसा बनता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो किसी कोड भाषा में MAA को क्या लिखा जाता है, 13 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में RAM को क्या लिखा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है। आपको अल्फ़ाबेट दिया होगा, अल्फ़ाबेट का कोड क्या दे दिया, आपको नंबर दे दिया, फिर आपसे अल्फ़ाबेट का कोड पूछा है, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है। तो 2 टाइप के तो ये हो गए। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से जो पूछा जाएगा ना, वो एक अपन मिसलेनियस पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये अभी हम तीसरा जो टाइप है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो हम इसे मिसलेनियस कह सकते हैं भाई। बाकी जो आपने इसके अलावा जो क्वेश्चन पढ़े वो अपन इस लास्ट अपना है ना विविध, इसे अपन हिंदी में विविध कह सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बच गए वो टाइप अपन थर्ड में अपन उनको देख लेंगे, टाइप थर्ड में उनको अपन पढ़ लेंगे। तो भैया हमें जो मेन एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं वो इन 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको करना होता है। अब भैया हम इनको कर तो लेंगे, पर करें कैसे, हम इनको करें कैसे? तो इनको करने के लिए आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आपको बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। वो 2 चीज़ें क्या है, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। तो भैया आपको सबसे पहले A से लेके Z तक आपके अल्फ़ाबेट आने चाहिए, ABCD आनी चाहिए। सीधी बात मैं कहूँ तो आप लोगों को आपकी ABCD आनी चाहिए, ABCD आनी चाहिए। उसके साथ में उनकी प्लेस वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो प्लेस वैल्यू होती है भाई, A की प्लेस वैल्यू 1 है, B की 2 है, C की क्या है 3 है, D की क्या है 4 है। तो ऐसे Z की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 26 होती है, Z की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 26 होती है। तो ये आपको याद करने हैं, तो मेरे को याद करवाने की आवश्यकता नहीं लगती। क्यों? क्योंकि YouTube पे बहुत से वीडियो पड़े हैं, YouTube पे बहुत सी क्लासेस पढ़ी है, आपके बहुत सी नोटबुक है, बहुत से आपकी बुक्स है, उनमें आपको इनको अलग अलग ट्रिक के माध्यम से समझाया है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको इन प्लेस अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यूज है इनको याद करना। अब बात करें सेकंड चीज़ क्या है सर, आपने फर्स्ट चीज़ तो ये बता दी। सेकंड चीज़ की अगर मैं बात करूं तो सेकंड चीज़ है कि आपको अपोजिट याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आपको इनके अपोजिट भी याद होने चाहिए। अपोजिट कैसे? अपोजिट होता है कि A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, तो B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है। ये अपोजिट भी आपको याद करने हैं। अब ये याद कैसे करें? ये याद नहीं होते तो क्या होता, तो भैया अगर ये चीज़ आपको याद नहीं हो रही अपोजिट, तो अगर ये याद नहीं हो रही तो भी हम इनको याद करवा देंगे। कैसे याद करवा देंगे? इनकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ये याद हो ही सही,
आपको एक काम करना है, जैसे आपसे पूछा गया, किसका पूछा गया, एल का, एल का अपोजिट आपसे पूछा गया कि एल का अपोजिट क्या होते हैं। भैया आपको कुछ नहीं करना, एल का अपोजिट अगर आपसे पूछा है ना तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज तो आपको याद करनी ही है। अल्फाबेट की अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो एल की भी प्लेस वैल्यू आपको याद होगी। एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 12 होती है। अब ठीक है चलो एल की प्लेस वैल्यू याद 12 है, हम अपोजिट कैसे पता लगाएंगे आप तो ये बताइएगा। तो अपोजिट के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस 12 को क्या करना, 27 में से माइनस करना। 27 में से माइनस 12 किया, मेरे पास में 15 बचा, और 15 पे मेरे पास में क्या आता है, ओ आता है। 15 पे मेरे पास में क्या आता है, ओ आता है। तो जो एल का अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आपको कुछ भी दिया हो, आपको कुछ भी दिया हो, आपको क्या करना है, जैसे टी का पूछा है आपसे, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, और 27 में से 20 माइनस किया, बचा अपने पास 7, और 7 जो होता है वो किसका होता है, नंबर अपनी जी का होता है। तो टी का अपोजिट क्या हो गया, जी हो गया। तो एक ये ट्रिक है कि आप अपोजिट ऐसे भी कर सकते हैं। पर अगर आप अपोजिट याद कर लेंगे, क्वेश्चंस की संख्या, क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में, क्वेश्चंस बनाने में आपको समय कम लगेगा। तो आप कोशिश ये करें कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट तो याद है कर ही लें। बाकी हम चलते आज के अपने क्वेश्चंस की ओर। अगर कोई भाई बहन आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ में जुड़े, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो देखिएगा दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, आपको दिख रहा होगा, किसी कोड भाषा में आर और एस को क्या कहा जाता है, टी क्यू यू जी कहा जाता है। उसी कोड भाषा में बिस्किट को क्या कहा जाएगा, उसी कोड भाषा में बिस्कुट को क्या कहा जाएगा। फटाफट से एक बार अगर किसी को आता है कमेंट में मेंशन करिए। अगर किसी को आता है तो एक बार फटाफट से कमेंट में मेंशन करिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया। ठीक है, चलो हम चलते हैं इसको क्वेश्चन की ओर। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है अपने पास में रोज। अगर आप इनका रोज का इससे रिलेशन देखेंगे, आपको ऐसे पता नहीं लगेगा, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करनी है। वो करनी आपको ये है, सबसे पहले आपको रोज को कहाँ लिखना है, यहाँ पे बहुत सुंदर राइटिंग में आप रोज को लिख लेंगे। ठीक है, रोज को लिखने के बाद में इसके नीचे ही आपको किसको लिखना है, टी क्यू यू जी, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद में आपको एक काम करना है कि इनकी जो प्लेस वैल्यूज है ना, इनकी जो प्लेस वैल्यूज है वो लिख लो। इनके जस्ट पास में आपको क्या करनी है, इनकी प्लेस वैल्यूज आपको लिखनी है। सबसे पहले आर की लिखेंगे। ठीक है, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18। ओ की कितनी होती है, 15। एस की कितनी होती है आपकी, 19 होती है। ई की कितनी होती है भैया आपकी, 5। ठीक है, अब नीचे देखिएगा, टी की कितनी होती है, 20। क्यू की कितनी होती है आपकी, 17। यू की कितनी होती है आपकी, 21। जी की कितनी होती है, 7। अब भैया जब आपने रोज का टी की यू जी से संबंध देखा तो आपको कुछ संबंध नहीं लगा, पर जब आप इन प्लेस वैल्यूज को ध्यान से देखते हैं तो आपको कुछ संबंध दिख रहा है क्या भाई। जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ संबंध दिखेगा। तो देखिएगा जो संबंध है क्या इनके बीच में, इनके बीच का संबंध ये है कि इनके बीच में क्या हो रहा है, सब में +2 हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, सब में +2 हो रहा है। इसमें भी क्या हुआ, +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है, तो इसमें भी +2 हुआ है। 15 + 2 किया कितना, 17। 19 में +2 किया कितना आ गया आपके पास, 21। इसमें भी 2 किया कितना आ गया आपके पास में, 7। तो आपको कुल मिला के एक काम करना है कि सब में क्या करना है, +2 करना है। सब में क्या करना है, +2 करना है। अब ये 2 प्लस कैसे करेंगे, देखिएगा हम 2 प्लस कैसे करते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया है उसको अपन इस साइड में लिख लेंगे, BISCUIT आपने लिख लिया। चलो ठीक है, अब क्या सब में आपको पता है +2 करना है अपने को, तो बिस्कुट की सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा। देखिएगा, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 9, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, यू की जो प्लेस वैल्यू होती है ना वो होती है 21, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20। सब में प्लस अपने को क्या करना है, इन सब में +2 करना है। सब में +2 करेंगे अपन, तो अपना जो आंसर बनेगा ना वो देखिएगा, बी मतलब 2 में 2 जोड़े अपन, 4 किसकी होती है, डी की। आई का मतलब 9 + 2 किया 11 का मतलब होता है के। 19 + 2 किया अपने पास क्या बन गया, यू। 3 + 2 किया 5 मतलब ई। 21 + 2 किया तो क्या बन जाएगा,
21 + 5 किया अपन, सॉरी 21 + 2 किया अपन ने 23। 23 किसकी होती है भैया? प्लेस वैल्यू W, ठीक है। 9 + 2 किया 11 K, 20 + 2 किया V। तो अपने पास जो आंसर निकल के आया वो आया DKU। सबसे पहले देखिएगा DKU कहाँ है, यहाँ है क्या? नहीं, नहीं, DKU EWKV ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भैया? आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो जब हमने इसको देखा तो इस क्वेश्चन में अपने को एक चीज समझ में आई कि जो अल्फाबेट टू अल्फाबेट वाले क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। इस क्वेश्चन को आप इस जो एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन को आप नाम दे सकते हैं कि योग का नियम आप कह सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? योग का नियम कि सब में क्या हो रहा है, सब में क्या हो रहा है आपका जुड़ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है किसी कूट भाषा में माइंड को क्या लिखा जाता है? KGLB लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में डायग्राम को क्या लिखा जाएगा? ये आपको बताया, ठीक है। तो एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट में बताइएगा कि क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा हम ये बैच स्टार्ट कर रखे हैं, तो इसमें जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो चैनल पे जाएं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एक चैनल पे प्लेलिस्ट में एक लिस्ट मिलेगी, उसमें से आप SSC GD और CT का जो बैच है उसकी कंप्लीट क्लासेस देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल बेसिक से हम करवा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से हम करवा रहे हैं, अच्छे लेवल तक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम इसमें सोल्व करवा रहे हैं। चलो तो आज के क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 अपना ये कह रहा है कि माइंड को किसी कोड भाषा में क्या लिखा जाता है भैया? माइंड को लिखा जाता है KGLB। क्या लिखा जाता है? KGLB। किसी कोड भाषा में माइंड को क्या लिखा जाता है? KGLB लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइएगा डायग्राम को क्या लिखा जाएगा। आपसे किसका पूछा है? डायग्राम का आपसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे भैया? सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? 13, 9, 14, 4, 11, 7, 12, 2। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझे, चीजें ध्यान से समझिएगा। क्या चल रहा है इनके अंदर? सब में -2 हो रहा है क्या? सब में -2 हो रहा है इनमें, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा? सब में -2 हो जाएगा, सब में -2 हो जाएगा। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा भैया। डी की प्लेस वैल्यू 4, इसकी 9, इसकी 1, इसकी 7, इसकी 18, इसकी 1, तो इसकी 13। -2 किया B आ जाएगा, 9 में -2 किया 7 G आ जाएगा, 1 में -2 किया तो क्या आ जाएगा आपका? इससे पहले Z और उससे पहले Y, ठीक है, उसके पहले Y। आगे देखिए इसमें क्या आ जाएगा आपका G। 7 में माइनस आपको क्या करना है? 2, 5 E, फिर R का क्या बन जाएगा? 18 में से -2 किया तो P, 1 में माइनस किया वापस से Y आ गया आपका, M में -2 किया आपका क्या आ गया? K। तो जब हम इसका देख रहे हैं, जब हम इसको देख रहे हैं तो अपने पास जो आंसर बन रहा है ना वो BJY। BJY देखिएगा सबसे पहले, BJY है क्या? नहीं है। BJY है क्या? नहीं है। इसमें भी BJY है, इसमें भी BJY है। EPY के कहाँ है आपके पास? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा भैया? आपका सही आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर हुआ अपना ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हुआ। तो हमने देखा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में सब में +2 हो रहा था, इसमें सब में -2 हो रहा है। तो हम इसको नाम दे सकते हैं घटाव का नियम। क्या नाम दे सकते हैं इसे? घटाव का नियम कह सकता हूँ क्या? अब आगे देखो भाई, आगे समझना बात को। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसी कोड भाषा में ड्रामा को AVXOX लिखा जाता है, तो वर्ड को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा इसमें हाँ एक छोटी सी मिस्टेक है इसके प्रिंट में। ये क्यों है? ये क्या है आपके पास में? क्यों है? AVXQX, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक थी। किसी कोड भाषा में ड्रामा को क्या लिखा जाता है? देखिएगा ड्रामा को क्या लिखा जाता है? AVXQX।
एक्स क्यू एक्स लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में WORLD को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। समझे, पहले आपको इनकी जो प्लेस वैल्यूज है वो लिख लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन इजी बन जाता है। 4 इसकी हो गई, इसके बाद में 18 इसकी हो गई, इसके बाद में 1 इसकी हो गई, 13 इसकी हो गई, 1 इसकी हो गई। देखो यहाँ पे कितनी है, 1 हो गई। यहाँ पे v का मतलब 21 हो गई, v के बाद में x 24, क्योंकि 16, x की 24। अब समझो कॉन्सेप्ट, देखिएगा कि इसमें जो लगा है वो ये है कि इसमें क्या हुआ, -3 हुआ है क्या आपका, इसमें क्या हुआ है -3 हुआ है क्या आपका, इसमें क्या हुआ है -3। पर जब हम इसमें देखते हैं +4 हुआ है, इसमें देखते हैं प्लस कितना हुआ 13, क्यों, सॉरी ये प्लेस वैल्यू 17 होती है, क्योंकि प्लेस वैल्यू 17 होती है तो इसमें भी +4 हुआ है। -3 -3 -3 +4 वाली फॉर्म है, -3 -3 -3 +4 ये फॉर्म है क्या। इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, W की 23, O की 15, R की 18, L की 12, D की 4। सबसे 23 में -3 करेंगे, T बन गया, 15 में +4 किया 19, S बन गया, 18 में से -3 किया 15 बच गया अपने पास में। 15 जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसकी होती है, O की होती है क्या। L 12 में +4 किया 16 हो गया, 16 का मतलब है P। D में से -3 किया A। अब देखिएगा TSOPA अपने पास ऑप्शन ए में है, तो आपका भैया ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो नियम था इसमें क्या है, प्लस भी हो रहा है तो माइनस भी हो रहा है, योग या घटाव का नियम आप कह सकते हैं। इसमें दोनों सीरीज साथ चल रही है आपकी, प्लस की और माइनस की, दोनों सीरीज साथ चल रही है। आपका प्लस वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। पहला था उसमें प्लस वाला, सेकंड क्वेश्चन था उसमें माइनस वाला, इस क्वेश्चन में दोनों चीजें साथ में चल रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भैया, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके पास, आपके लिए आगे इसमें, तो आप एंड तक हमारे साथ में बने रहिएगा। किसी कोड भाषा में यूडोमीटर को DUMOTERE लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में सब लीज को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा UDOMETER, इसका कोड क्या दिया अपने पास में, DUMOTERE, ये कोड दिया है। चला ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें क्या हुआ, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको, ऐसा कुछ दिख रहा है ना भाई। जो पहले सेकंड वाली चीज़ है, फर्स्ट में फर्स्ट वाली चीज़ सेकंड में, ऐसा कुछ दिया है ना, तो अपने पास में है सब लीज, SUBLEASE, यही क्या। चलो U को पहले ले आओ, S को बाद में ले आओ, L को फिर B को फिर A को फिर E को फिर अपने पास E को, तो लास्ट में अपने पास क्या हो जाएगा, S। लास्ट में EES देखिएगा, EES है क्या, इसमें है क्या, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, E इसमें भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका B सही आंसर हो जाएगा भैया। कुछ क्वेश्चंस है, अब आप पूरा मिलाना चाहो तो पूरा मिला सकते हैं, पर हमने जब देखा इसके लास्ट में तो वो चीज़ें अपनी बन रही थी, अपन ने ऑप्शन बाकी जो ऑप्शन थे उनको क्या कर लिया, डिलीट कर लिया। मेंटल को किसी कोड भाषा में, किसी कोड भाषा में मेंटल को NVMGZO लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में सिल्वर को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा अपने से जो कहा है MENTAL, ये कहा है, इसका जो कोड दिया है अपने को NVMENTAL, ठीक है, NVMGZO, इसका कोड आपको, इसका कोड ये दिया है। आपसे पूछा है सिल्वर का कोड क्या हो जाएगा भैया, किसका पूछा है आपसे, सिल्वर का कोड पूछा है। जब हम इनकी प्लेस वैल्यूज़ देते हैं भैया, तो देखिएगा यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 5 है आपके पास में, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 1 है, इसकी 26 है क्या,
इसकी 7 है क्या, इसकी 13 है क्या, इसकी कितनी है 22 है क्या, तो इसकी क्या बन रही प्लेस वैल्यू 14। क्या ये एक दूसरे के विपरीत है क्या सब, क्या ये सब एक दूसरे के विपरीत है क्या, जी हाँ ये एक दूसरे के विपरीत है। तो हमें जो अपना कोड निकालना है वो कैसे निकालना है, विपरीत करके निकालना है। इससे पहले हमने योग वाले नियम देख लिए, घटाव वाला नियम देख लिए, इसके अलावा मिक्स वाला देख लिया, उसमें योग और घटाव दोनों साथ में चल रहे थे। इसके अलावा एक चीज़ ये देखी कि वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन, फर्स्ट वाला सेकंड में, सेकंड वाला फर्स्ट में। इसमें क्या किया, एक दूसरे का अपोजिट मतलब विपरीत है ही। तो जब हम देखेंगे अपने को किसका बनाना, सिल्वर का बनाना है, सबसे पहले एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19, इसकी आई की 9, एल की 12, वी की 22, 5, 18, ऐसा कुछ है ना। अब सबकी विपरीत निकालने, 27 में से 19 माइनस किया, कितना बचा अपने पास में 9। 9 जो कोड होता है वो किसका होता है, आई का होता है क्या, 27 में से जब हमने 19 माइनस किया तो अपने पास में क्या बचा, 9 बचा, मतलब 9 कोड किसका होता है, 9 तोड़ 8 बचेगा, 8 बच रहा है, 8 बच रहा है। तो 8 जो कोड होता है आपका किसका होगा, एच का होगा क्या, 8 कोड किसका हो जाएगा, एच का। तो इस साइड 9 है, 27 में से 9 किया 18, 18 कोड किसका होता है, आर का। 12 में से 27 में से -12 किया 15 बचा, जो 15 जो कोड होता है आपका किसका संख्या का होता है, ओ का होता है। देखिएगा एच आर ओ किस में दिख रहा है आपको, एच आर ओ इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एच आर ओ ई एम। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एच आर ओ ई वी आई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका सही आंसर बन जाएगा भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है किसी कोड भाषा में, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा चेंज है। इसमें हमने देखा था, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जो अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन होते हैं वो अभी हमने 5 क्वेश्चन देख ली, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आएंगे। अब जो हम बात करने वाले हैं, अब हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, अल्फ़ाबेट से नंबर दिया, अल्फ़ाबेट का कोड क्या दिया आपको, नंबर दिया है। अब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो उसको भी देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। गार्डन का कोड दिया 3 2 5 7 6, वाटर का कोड दिया 9 2 1 6 5, तो उसी प्रकार वार्डन का कोड क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख लीजिएगा GARDEN का कोड क्या है आपके पास में, 3 2 5 7 6 4, और है आपके पास में वोटर, WATER, वोटर का कोड है 9 2 1 6 5 1 6 5। आपको निकालना वार्डन का, वार्डन का कोड आपको निकालना। देखिएगा सबसे पहले जी का कोड 3 है क्या, अब ये चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए इसमें से एक चीज समान देखो भाई कि ये सही है या नहीं है। तो देखो आर का कोड 5 है, इस साइड भी आर का कोड 5 है, तो क्या ऐसा का ऐसा सेम कोड दिया है क्या, ई का कोड 6 है तो ई का कोड भी यहाँ पे 6, मतलब जो आपका है ना वो ऐसा का ऐसा कोड दिया है। अपने से डब्लू का पूछा तो डब्लू अपने पास यहाँ, तो डब्लू का कोड क्या ले लेंगे, 9। ए का कोड आपके 2 दिया है, यहाँ पे देख लीजिएगा 2 दिया है। आर का कोड आपसे 5 आपने निकाल लिया। डी का कोड आपके पास 7 है। ई का कोड आपके पास में कितना है, 6 है। एन का कोड क्या हो जाएगा भैया, एन का कोड आपके पास में 4 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा 925764, 925764 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भैया, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भैया इसी टाइप का। किसी सांकेतिक भाषा में टोड से आरओ का तात्पर्य है वह कार्यरत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और कमेंट में एक बार मेंशन जरूर करें। टोड से आरओ का मतलब है वह कार्यरत है, वह कार्यरत है। इसका कोड क्या दिया आपको, टोड से आरओ। सेकेंड लाइन है आपके पास में, सेकेंड स्टेटमेंट है टोड से सोल्ड का मतलब है लड़की पर्सन है। टोड से लड़की, या यहाँ पे लिख देता हूं मैं लड़की, लड़की क्या है, पर्सन है।
लड़की पर्सन है, इसका कोड क्या दिया है आपको, टोड से सोड, क्या दिया है, टोड से सोड, टोड से सोड आपको दिया है, सॉरी टू से सोड, टू से सोड है भैया, थोड़ा सा यहाँ पे टोड नहीं है, टू से सोड। अब चलो नेक्स्ट चीज आपके पास में है तथा ओटी एस यू के टू का मतलब है लड़की मदद चाहिए, लड़की को क्या चाहिए, मदद चाहिए, मदद चाहिए, तो इसका जो कोड अपने पास में बन जाएगा वो क्या बन रहा है, ओटी एस यू के टी ओ। आपसे पूछा है तो उसी सांकेतिक भाषा में पर्सन के लिए कौन सा संकेत है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास में एक स्टेटमेंट ये, एक ये है, एक ये स्टेटमेंट है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि ये पर्सन जो है ना ये कहाँ कहाँ पे देखिएगा। पर्सन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो आप पर्सन का कोड इनमें से बता नहीं सकते। पर अगर मैं इस लड़की का कोड निकाल लूँ और है का कोड निकालूँ तो पर्सन का कोड मिल जाएगा ना मुझे। देखिएगा लड़की इसमें भी है तो लड़की इसमें भी है। अब ये चीज़ देखें कि इन दोनों में लड़की के अलावा कोई और समान चीज़ नहीं है क्या, भाई लड़की पर्सन है, लड़की मदद चाहिए, दोनों में ओनली एक चीज़ समान है, मदद, सॉरी लड़की, तो लड़की का कोड सेम होगा क्या, भाई लड़की का कोड सेम होगा तो एक चीज इसमें जो होगी वो उसमें भी होगी क्या। तो देखिएगा टी ओ यहाँ पे भी है और टी ओ यहाँ पे भी है, तो लड़की का जो कोड हो गया अपने पास में क्या हो गया, टी ओ, लड़की का कोड क्या हो गया, टी ओ। अब अपने पास पर्सन और है का कोड बचा एस ई और एस ओ डी। अब इसका देखिएगा भाई पर्सन का तो निकाल नहीं सकते पर है का कोड अपन निकाल सकते हैं, इसमें है और इसमें भी है, इसके अलावा और कोई चीज समान नहीं है तो कोड तो समान होगा। टोड से एस ई है, एस ई है, मतलब इस है का कोड क्या हो गया, एस ई हो गया। पर्सन का आपसे पूछा तो पर्सन का कोड क्या हो जाएगा आपका, एस ओ डी हो जाएगा, जो आपके पास ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी कोड भाषा में स्टडी वेरी हार्ड को क्या लिखा जाता है, 786 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड का जो कोड है वो क्या है, 786। स्टडी वेरी हार्ड का कोड है 786। अब आपसे पूछा है, ये तो दे दिया 958 का मतलब हार्ड वर्क पेज, क्या है, हार्ड वर्क पेज, इसका जो कोड दिया आपको 958 दिया है, 958। चलो नेक्स्ट चीज आपके पास में क्या है, नेक्स्ट आपके पास में ये है 645 का आता है स्टडी एंड वर्क, क्या है, स्टडी एंड, इसका जो कोड दिया आपको 645, क्या कोड दिया है 645। आपसे पूछा है इस वेरी का कोड क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा वेरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब अपने पास वेरी एक है तो हम सिंगलर वेरी का कोड तो नहीं निकाल सकते, वेरी का नहीं निकाल सकते, ये बात अलग है, पर अपन स्टडी और हार्ड का तो निकाल सकते हैं ना। अब देखिएगा हार्ड यहाँ भी है, हार्ड यहाँ भी है, दोनों में एक चीज समान है तो कोड भी एक समान होगा ना। तो 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, तो हार्ड का जो कोड बन रहा है अपने पास में क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। स्टडी यहाँ भी है, स्टडी यहाँ भी है, तो दोनों में एक चीज और समान होगी। 6 कोड किसका बन रहा है, स्टडी का, तो यहाँ पे 6 कोड किसका बन रहा है, स्टडी का। आपसे पूछा वेरी का कोड क्या है, तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, जो आपके पास ऑप्शन सी में आपका सही आंसर हो जाएगा भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भैया, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा और बताइएगा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा। ब्राइट लिटिल बॉय, या आप लिखिए 1 2 3 का मीन्स है, 1 2 3 का मीन्स है ब्राइट लिटिल बॉय, ब्राइट लिटिल बॉय। आगे दिया है 145 का मीन्स है टाल बिग बॉय, 145 का मीन्स क्या है, टाल बिग बॉयज, टाल बिग बॉयज, सॉरी बॉय है इसमें, ठीक है बॉय है, इसमें भी बॉय है। 637 का जो मीन्स दिया है आपको,
637 का जो कोड दिया है आपको, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। आपसे पूछा ब्राइट का कोड क्या होगा। ब्राइट यहाँ है, इसके अलावा कहीं नहीं है। हम ब्राइट का कोड नहीं निकाल सकते, पर हम एक काम कर सकते हैं, लिटिल और बॉय का कोड तो निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, बॉय है, इसमें भी बॉय है, दोनों में एक चीज समान, एक है, एक है, मतलब इस बॉय का कोड क्या हो गया आपके पास में, एक हो गया। अब इसके अलावा बॉय का कोड तो आपके पास एक हो गया। अपने को ब्राइट का पूछा, लिटिल इसमें है, लिटिल इसमें है, दोनों में एक चीज समान है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, जो आपके पास कहीं नहीं है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भैया, आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बात सभी लोग फटाफट से कमेंट में मेंशन करें कि भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट में मेंशन करें कि भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओवर एंड अबाउ, किसी सांकेतिक भाषा में ओवर एंड अबाउ को क्या लिखा जाता है, ओवर एंड अबाउ को लिखा जाता है डा पा टा, डा पा टा। सेकंड बात है आपके पास में कि ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को लिखा जाता है, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाता है, सा ना पा, क्या लिखा जाता है, सा ना पा लिखा जाता है। अब आगे जो चीज है आपके पास में वो है तो ओवर का कोड आपको बताना है, ओवर का कोड आपको बताना है, ओवर का कोड बताना है एंड अबाउ। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे अपने पास में है ओवर एंड अबाउ का कोड ये दे दिया, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल का कोड ये दे दिया। आपसे पूछा है कि उस सांकेतिक भाषा में ओवर को क्या लिखा जाएगा। अब देखो इस दो ही चीज है अपने पास में सिमिलर, यहाँ भी क्या है अपने पास, एंड है, तो यहाँ भी एंड है, तो एक चीज तो समान होगी इनमें। तो देखिएगा डा पार्ट 2, तो सा ना पा, तो पा यहाँ भी था, तो पा यहाँ भी, तो एंड का कोड तो पा हो गया। पर ओवर का कोड आपसे पूछा, अपने पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ओवर का कोड डा भी हो सकता है, तो टी भी हो सकता है, डा ओ टी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अपन फिक्स आंसर तो नहीं दे सकते, पर अपने पास ऑप्शन डी है जिसमें दोनों आंसर हो सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन का जो लास्ट ऑप्शन था डी वाला, उसी पे क्या कर लिया, क्लिक कर लिया भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भैया। आपको कहा है किसी कोड भाषा में 256 का मीन्स है यू आर गुड, 256 का मीन्स है यू आर गुड, 256 का मतलब है यू आर गुड, यू आर गुड है। इसके अलावा 637 का जो मीन दिया है ना आपको, 637 का मीन जो दिया है आपको, वी आर बैड, वी आर बैड दिया है। 358 का जो मीन है गुड एंड बैड, गुड एंड बैड दिया है। तो एंड का कोड क्या होगा, देखिएगा एंड का कोड आपसे पूछा। सबसे पहले आप सिमिलर चीजें देखिए, इसमें बेड है, इसमें बेड है, तो कोड एक समान होगा क्या, कोड समान क्या है, 3 यहाँ भी है तो 3 यहाँ भी है, तो बेड का कोड तो क्या हो गया 3। एंड का आपसे पूछा है, इसमें गुड है, इसमें गुड है, इन दोनों में समान चीज क्या है 5 है, तो इसका कोड भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एंड का कोड क्या हो गया अपना 8, जो अपने पास ऑप्शन किस में है, सी में है भैया। चलो एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, एक क्वेश्चन अलग टाइप का, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को घड़ी कहा जाता है। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, मिसलेनियस वाले, स्टार लगा लेना। सांकेतिक भाषा में पुस्तक को तो घड़ी कहा जाता है, घड़ी को बैग कहा जाता है, बैग को शब्दकोश कहा जाता है, शब्दकोश को खिड़की कहा जाता है। तो पुस्तक को किस में रखा जाएगा, पुस्तक को रखते किस में है, बैग में रखते हैं। और बैग को जो हम यहाँ कह रहे हैं ना, बैग को अपन क्या कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपना लॉजिक नहीं लगाना, आपकी जो फैक्ट है वो नहीं लगाना कि पुस्तक को बैग में तो रखते हैं,
पुस्तक को हम बैग में ही रखते हैं, पर यहाँ पे बैग को ही क्या कहा गया है, शब्दकोश कहा गया। बैग का कोड क्या है, शब्दकोश, जो आपके पास ऑप्शन ए में है। तो आपका ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में रोशनी को अंधेरा कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोशनी को क्या कहा जाता है, अंधेरा कहा जाता है। रोशनी को तो अंधेरा कहा जाता है। अंधेरों को क्या कहा जाता है, पानी कहा जाता है। पानी को क्या कहा जाता है, गर्मी कहा जाता है। गर्मी को हवा, हवा को आकाश। तो कौन सा शब्द मौसम के लिए है, मौसम के लिए है। तो देखिएगा, मौसम के लिए मौसम किसका होता है, गर्मी का। भाई मौसम तो गर्मी का होगा ना, मौसम गर्मी का होगा या सर्दी का होगा। तो सर्दी का या गर्मी का कोड आपको क्या दिया है, हवा दिया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भैया, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। किसी भाषा में वर्षा को क्या कहा जाता है, पानी कहा जाता है। किसी कोड भाषा में वर्षा को क्या कहा जाता है, पानी कहा जाता है। पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क कहा जाता है। हवाई जहाज कहाँ पे चलते हैं, हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते, आप बताइए हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं। तो हवाई जहाज तो भैया आकाश में उड़ते हैं, पर आकाश में उड़ाना नहीं है अपने को, तो समुद्र में ही उड़ाना है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थे भैया कुछ कोडिंग डिकोडिंग के मोस्ट क्वेश्चन। इसके अलावा भैया आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर लें, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर लें। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है अपना, यूट्यूब चैनल है अपना क्वाल एजुकेशन, इसको क्या कर लें, आप फॉलो कर लें। इस क्वाल एजुकेशन नाम का जो चैनल है इसको फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आईडी अपनी नरेश क्वाल और डबल एल, इसको क्या कर लें, फॉलो कर लें। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है आपके पास में, टेलीग्राम है चैनल का, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको इससे संबंधित सब्जेक्ट से संबंधित कुछ चीज़ें मिलती रही। और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है आपके पास में, व्हाट्सअप ग्रुप का भी क्या है आपके पास में, यहाँ पे लिंक मिलेगा। कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इससे क्या होगा, ज्वाइन करने से ये होगा भैया कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी होती है, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी होती है उनका नोटिफिकेशन जो आता है ना, वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसके अलावा रीजनिंग की क्लास तो आपको इससे मिलती ही है और मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो और सेशन अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, साथ ही कमेंट करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर ले। उससे क्या होगा, इसी प्रकार की और भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।